हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की क्लास में जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर जो है वह आपसे पूछता है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, अकबर के नौरत्नों में से कौन फ़ारसी कवि था? अकबर के नौरत्नों में से कौन फ़ारसी कवि था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है शेख अबू फज़ल फैज़। शेख अबू अबू अल फैज़, जिसे आप फैज़ी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आज के क्लास के सभी प्रश्न वन लाइन प्रश्न हैं और आपको नोट्स बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए इसको बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह, जिसे आप दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, कब शुरू किया? आपका उत्तर होता है ये 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो शारदा अधिनियम जो था यह आपके बाल विवाह निरोधक अधिनियम था। बाल विवाह विरोधक अधिनियम था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको डबल स्टार कर लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा? वह था आपका लोथल। वह है आपका लोथल। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के किस क्षेत्र के लिए योगदान के लिए प्रसिद्ध है? दादा साहब फाल्के जो अवार्ड होता है वह किस क्षेत्र ने अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है भारतीय सिनेमा। भारतीय सिनेमा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी इसको डबल स्टार करिए कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? तो किया था आपका बख्त खान, जो बहादुर शाह जफ़र के प्रतिनिधि थे। बहादुर शाह जफ़र का प्रतिनिधि था। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपका उत्तर होगा ब्राज़ील। यह आपका 8.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। 8.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। अगला प्रश्न, कौन सी रानी झांसी की रानी के नाम से जानी जाती थी? कौन सी रानी थी जिन्हें झांसी की रानी के नाम जाना जाता था? वह थी आपकी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थान संबंधित अगर बात आपसे पूछे तो आप बताएंगे उनका मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत के संविधान को लागू होने की बात करें तो ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया या अंगीकृत किया गया? तो ये है आपका 24 जनवरी 1949 को। लेकिन अगर लागू करने की बात हो तो लागू करना संपूर्ण देश में उसके उस नियम के साथ चलने की अगर बात हो तो यह है आपका 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किस देश में शुरू किया? गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पे? मुंबई में। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई है। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे पूछता है, ये काफ़ी थोड़ा सा आप इसको देखिएगा और इसको ज़रूर से ज़रूर नोट करिएगा। पानीपत की पहली, दूसरी और तीसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? पानीपत की जो पहली, दूसरी, तीसरी लड़ाई है, इसमें कई बार आपसे स्थान के बारे में पूछा जाता है, कई बार आपसे जो है तिथि के बारे में पूछा जाता है और कई बार ये किन के बीच में हुआ था इसे पूछा जाता है। तो आज आपको इस जगह पे ये तीनों के जवाब मिलेंगे, इसे आप ज़रूर से ज़रूर नोट करिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1565। 5 नवंबर 1500
5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच। और तृतीय विश्व युद्ध की अगर बात करें तो 14 जनवरी 1761 को मराठा सदा शिवराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो 3 डेटें याद कर लीजिए आप लोग। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। द्वितीय हुआ है आपका 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच। और तृतीय आपका हुआ है 14 जनवरी 1761 को मराठा सदाशिवराय और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके भारतीय इतिहास से, इसको ज़रूर से ज़रूर नोट करिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के शिलालेख आपके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट, ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया? तो ताजमहल के निर्माण की अगर बात करें तो ये करवाया आपके शाहजहां ने। वैसे ताजमहल कहाँ स्थित है, आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस जगह या किस ज़िले में स्थित है। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो बांग्ला भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता की अगर बात करें तो वह है आपके महर्षि व्यास। नेक्स्ट प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो 1913 में। नेक्स्ट, किस मुस्लिम शासक ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की? किस मुस्लिम शासक ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की? तो अकबर ने की थी 1582 ईस्वी में। अकबर ने की थी 1582 ईस्वी में। अकबर ने ही एक हिंदू महिला से विवाह किया था जिनका नाम जोधाबाई था, जो राजा भारमल की पुत्री थी। नेक्स्ट, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो आपके झेलम नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को हराया था? शेर शाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है हुमायूं। खुजराहो के मंदिर किस वंश के द्वारा बनवाए गए थे? तो खुजराहो के मंदिर के निर्माण की अगर बात करें तो ये चंदेल वंश के राजाओं द्वारा 550 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में की गई थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन भारत में कब हुआ? तो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था जो चंपारण बिहार में 1917 में। जो नील की खेती से संबंधित यह आंदोलन था तो चंपारण बिहार में 1917 ईस्वी में। तो आज के सेशन बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।